वेरिकोस वेन्स का जब कभी भी अपने में केस आता है, ओके, तो सिम्पटम्स वही रहेंगे, है ना? तुम्हें देख के ही समझ में आ जाएगा ये वेरिकोस वेन्स का केस है। ओके, ये तुम पेशेंट विल प्रेजेंट विद डायलेटेड वेन्स, देयर विल बी these changes, पिगमेंटेशन दिखेगा तुम्हें, ओके, अल्सरेशन कंप्लेन करेगा अगर ही हैज़ वेरिकोस अल्सर, ओके। When you come to the examination part, at that time you are expected to do many tests, but ये जो tests है वो हम करते क्यों? Why are these tests done? To prove what? Yes. Which perforator is incompetent to find out that? Is it just the perforator? Sir, if it's a perforator incompetence or saphenofemoral junction Obviously, incompetence. Yes. Okay. तो बेसिकली हम इसमें कॉज ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, कॉज, है ना? कि ये पेशेंट को वेरिकोज वेन्स हुआ तो क्यों हुआ? कि या तो एसएफजे इनकॉम्पिटेंट था या परफोरेटर इनकॉम्पिटेंट है, और उसके साथ साथ वी आल्सो डू टेस्ट्स टू रूल आउट समथिंग एल्स एज वेल. व्हाट इज दैट? वेरिकोज deep वेन्स, vein thrombosis. डीप वेन थ्रोम्बोसिस. ओके, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बिना, ओके, टू डूइंग द टेस्ट, है ना, उस साइंस और टेस्ट्स किए बिना तुम्हारा वेरिकोज वेन्स का एग्जामिनेशन इनकम्प्लीट है. ओके, सो इट इज वेरी नेसेसरी कि ये तीन चीज तुम चेक करो, या तो परफोरेटर इनकॉम्पिटेंट है, या तो जीएसवी इनकॉम्पिटेंट है, या तो फिर डीवीटी है. ओके, तो हम एक टेस्ट करके देखेंगे. बाय द एंड ऑफ द एंड, बाय, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक पहले ओवरव्यू दे देता हूँ. ओके, देन यू टेल मी कि ये टेस्ट से मुझे क्या इन्फ्रेंस मिल रहा है. ओके, एंड एट द एंड you guys have to tell me if which test is used for SFJ incompetence, which test is used for perforator incompetence, which test is used for DVT. Okay, so let us first understand the Trendelenburg. ओके, तो ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट में जैसे हमने कल हर्निया, या जैसे हम हर्निया का टेस्ट करते हैं, हर एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक, व्हाई ऑलमोस्ट? क्योंकि एक आध टेस्ट है जहां पे यू डू नॉट मिल्क द वेन्स, एंड वी कम टू इट. ओके, almost every test you have to milk the lower limb veins so that the dilation goes up. You see, how can you milk it? You elevate the limb of the patient, elevate the affected limb of the patient, थोड़ा सा ऐसे मसाज करो. मैक्सिमम टाइम व्हाट हैपेंस, जब तुम एलिवेट कर लेते हो तभी सब वेन्स, जो डायलेशन था वो चला जाता. ओके, और तुम्हें थोड़ा सा मसाज करना पड़ेगा, एंड दैट डायलेशन विल गो. As soon as that dilation go away, if you are doing a Trendelenburg test, okay, then you can tie a tourniquet. Then you tie a tourniquet over the SFJ, or you can put your thumb. Either you tie tourniquet or you put your thumb over the SFJ. And वैसे ही रख के you tell the patient to stand up. तुरंत पेशेंट को खड़ा करो. और जैसे ही तुमने पेशेंट को खड़ा किया, तुम ये वाला जो थंब है या टूर्निकेट है निकाल, you remove it. And when you remove it, if at all you see the blood filling from above downwards, ऊपर से नीचे आता हुआ blood दिखेगा. What does this mean? ऊपर से नीचे fast blood circulation. Incompetence of the SFG. There is incompetence of SFJ. Okay, so this is Trendelenburg 1 test. This is Trendelenburg 1 test which we do for SFJ incompetence. We do for SFJ incompetence. So ये देखो, मैंने यहाँ पे पेशेंट का जो वेन्स है वो उसको मिल्क किया, डायलेशन चला गया, उसके बाद मैंने टूर्निके बांधा. टूर्निके बांधने के बाद इस पे ध्यान दो. I release the tourniquet as soon as the patient stands up. So you see the veins filling from above downwards, ऊपर से नीचे, above downwards. Okay, this is Trendelenburg 1. Trendelenburg 2 में क्या करते हैं? मैंने पेशेंट को खड़ा किया टूर्निके के साथ, मैंने खोला नहीं है टूर्निके, मैंने टूर्निके को वैसे का वैसे रखा है. ओके, तो वैसे का वैसे रखने पे थोड़ा पेशेंट को खड़ा करके मैं देखूंगा, एंड देन इफ आई सी द वेन्स फिलिंग बिलो अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर अगर मुझे वेन भरता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि एसएफजे तो बंधा हुआ है. एसएफजे बंधा हुआ है मतलब कि blood is not coming from femoral to
GSV. The blood is not coming from premoral to GSV. इसका मतलब क्या है? The blood is coming from perforator, है ना? The incompetent perforator से मेरा blood from the femoral or popliteal is coming from the deep vein is coming to the superficial vein, and I see the blood filling up below upwards. Below upwards. This is Trendelenburg 2 test, which is for perforator, which is for perforator. Did everyone understand this? Any doubts? Okay. So now let us go to the next test, that is multiple tourniquet test. Multiple tourniquet. तो हम क्या करेंगे? हम 3 जगह पे tourniquet बांधेंगे. Okay. One is below SFJ, below the SFJ. ओके कहीं कहीं पे ये मल्टीपल टूर्निंग में 3 बांधते हैं, कहीं कहीं पे 4 बांधते हैं. यहाँ पे मैंने 3 वाले का फोटो डाला है. ओके सो 1 is below SFJ. तो लोकेशंस बराबर वैसे के वैसे है. 1 is below SFJ. The second can be above knee. The second is above the knee. Third can be below knee, and fourth can be middle of the leg. Okay, तो 4 अगर बांध रहे हो तो 4 हो जाएंगे. 3 बांध रहे हो तो below SFG, above knee and middle of leg. Okay, तो यहाँ पे मैं पेशेंट को वापस मैं पेशेंट को सुलाऊंगा. मिल्क कर दिया, सब वेन्स टूरनी के बांध दूंगा, and then I tell the patient to stand up. Okay, जहाँ पे जिस सेगमेंट में मुझे मुझे डायलेशन दिख रहा है, वो वहां का सेगमेंट का परफोरेटर इज इम्पोर्टेंट. इजी. दिस इज मल्टीपल टूर्निकेट टेस्ट. दिस इज मल्टीपल टूर्निकेट टेस्ट. इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? तो अब तक हमने क्या देखा है? टूर्निकेट ट्रेंडलेनबर्ग 1. सर इसमें we're releasing the tourniquets ना और रिलीज. तुम रिलीज करोगे तो कैसे समझेगा? देन इट वुड बी कि कहां से आ रहा है तुम्हें नहीं समझेगा ना. हम तुम इफ यू सी वी हैव प्लेस्ड इट इन अ स्ट्रेटेजिक वे दैट यहाँ का जो बिलो नी जो परफोरेटर है बिलो एसएफजे बांधा है. ओके तो अबाव नी हमने एक हंटेरियन अडक्टर कनाल में एक परफोरेटर देखा था, है ना. तो इफ दैट इज इनकॉम्पिटेंट देयर विल बी डायलेशन ऑफ द वेन्स हियर. ओके अगर ये डायलेशन नीचे नहीं जा पाएगा ना, बिकॉज तुमने यू हैव टाइड अ टूर्निकेट हियर. ओके 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 सो मल्टीपल टूर्निकेट जहां का डायलेशन मिल रहा है वहां का परफोरेटर इम्पोर्टेंट. Excuse me, sir. Yes, Namrata. Sir, we don't tell the patient to walk. We just tell the patient to stand. That's all. sir. स्टैंडिंग पे नहीं हो रहा है तो वॉक कर रहा हूँ, ऐसा है. इट डिपेंड्स कि अगर खड़े रहने पे ही तुम्हारा वेन डायलेट हो रहा है तो चलाने का मतलब नहीं है. Okay. If it does Walking, not dilate, we can tell the patient to walk and then also check. then also check. Yes. Okay. sir. Okay. sir. Okay. ठीक है. So multiple tourniquet test is perforator incompetence. Now we will go to Pratt's test. Pratt's test. It is just like multiple tourniquet test, but हम इसमें क्या कर रहे हैं? We are using crepe bandage. Okay. हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले वापस सब वेन्स को मिल्क कर, सब वेन्स को मिल्क कर दिया. अब मैंने क्या किया? नीचे से I have started tying a crepe bandage. This red one is the crepe bandage that I am tying from down, below upwards. नीचे से ऊपर बात. अब क्या हो गया? वो वेन्स तो तुमने मिल्क कर दिया था, अभी सब ब्लड इधर चला. ओके तो ये सिस्टम में कुछ ब्लड. अब क्या कर रहे हो तुम दूसरा क्रेप बैंडेज ले रहे हो ब्लू वाला, और वो ऊपर से नीचे बांधना चालू कर रहे हो. ऊपर से नीचे बांधना चालू. ओके एंड एट द सेम टाइम नीचे वाला जो रेड वाला क्रेप बैंडेज है वो निकाल भी रहे हो. तो ऊपर वाला बांध रहे हो, नीचे वाला निकाल, ऊपर वाला बांध रहे हो, नीचे वाला निकाल रहे हो. ओके सो नाउ जिस सेगमेंट पे आके तुम्हें डायलेशन दिखेगा तो तुम देखते भी जा कि अच्छा मैं ऊपर किया ये वाला सेगमेंट में मुझे कुछ डायलेशन नहीं मिला, फिर थोड़ा नीचे आए बिलो नी वाले में मुझे कुछ नहीं मिला, फिर मिडिल ऑफ द लेग में कुछ नहीं मिला, फिर नीचे एंकल पे मिल रहा है. तो दैट एंकल परफोरेटर विल. Are you getting it? So crepe bandage is tied below upwards. Apply another bandage above downwards, and simultaneously and slowly remove the lower bandage. Look for the bulging of perforator at various sites. This is also for perforator incompetence. This is also for perforator incompetence. तो हमने अब तक 3 perforator incompetent का टेस्ट देख लिए.
Trendelenburg 2, multiple tourniquet test, and Pratt's test. SFJ incompetence का एक ही देखा है, that is Trendelenburg 1. Now we'll see the other Trendelenburg SFJ incompetent test is Schwartz test. What you do? GSV, if you see, if अगर पूरा अच्छे से dilated है तो क्या होता है ना कि you can see this is the continuous channel. एक मस्त continuous channel दिखता है ऊपर से नीचे तक. Okay, if you keep your hand of your thumb, okay, if you keep your thumb on the SFJ and tap at the middle of the leg or somewhere along this GSV, and if you feel the cuff, if you feel that impulse at SFJ, that or thrill at SFJ, that is SFJ incompetence. मतलब तुम्हारा SFJ तक ये जो वेन है ना, मतलब वही होगा ना कि यहाँ पे तुम स्टिमुलेट कर रहे हो और ऊपर तक तुम्हें मतलब कि ये जो इनकॉम्पिटेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ SFJ. यहाँ पे टैप करने पे वहां पे थ्रिल मिल रहा है, तो ये पूरा एक कंटिन्यूस कॉलम ऑफ ब्लड. यहाँ पे मिल्क नहीं करना वेन्स, यहाँ पे मिल्क नहीं करना है वेन्स को. दिस इज Schwartz test. This is Schwartz test. Okay. Now one more perforator incompetent test. Okay, when you milk the veins, okay, milk कर लो वापस veins को, and at the site है ना, तुम्हें दिखेगा कि वहाँ पे bulging दिखते हैं, bulge. Okay, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, but at these places you will see bulges. Okay, these bulges is different than what the vein is looking like. एक specific bulge दिखेगा. Okay, तो ये जो bulge है ना वो तुम mark करके रखो पहले. Then you milk the vein and then you palpate with your thumb at these bulge. Okay, तो वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा? एक blowout. Okay, मतलब वहां पे एक deep fascia में dip. Deep fascia में there will be some dip. You'll be able to dip your thumb inside. Okay, that also suggests perforator incompetence. So blowout को तुम जब palpate करोगे, there will be a defect in the deep fascia. And that also suggests कि वहां का perforator is incompetent. Okay, that is Tegan's test. That is Tegan's test. Okay, and one more for SFJ is when you tell the patient to cough, the SFJ, if it is incompetent, the cough impulse will be felt at SFJ. Okay, dilated saphenofemoral junction is known as after surgery. After surgery, if you do not flush cut the GSV. Saphenavarex. Saphenavarex. Okay, तुम्हें यहाँ पे फ्लश लाइगेट करना है. अगर तुमने यहाँ पे लाइगेट कर दिया, मेरा ऑडियो और वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है क्या? ओके, सो यहाँ पे अगर तुमने लाइगेट कर लिया तो ये वाला पार्ट will be dilated, okay, and that will be seen as saphenavarex. Okay, so this is Morrissey's cough impulse test. This is the sign or test for SFJ. तो अभी तक हमने 4 perforator incompetence, 3 SFJ incompetence के टेस्ट की बात करते हैं. Okay, now let us see what are the signs. First we'll see the signs of DVT. Okay, can anyone tell me what are the different signs of DVT? Sir, Homan sign, Moses. Homan sign and Moses signs. Yes. Okay. So Gayatri, can you tell us about Homan's, and Sarvan Kumar will tell us about Moses. On dorsiflexion of ankle, there will be pain in the calf. Is Homan sign. The Homan sign. And what is Moses? Sarvan Kumar? Yes, sir. Moses sign was like pressing on the calf muscle will with on the either side of the calf muscle will cause pain. Okay. So you both have a little bit incompletely answered the question. Gayatri, can you tell me what is the position of the patient when you are doing that your test of Homan's? Sir, prone and knee flex to 90, sir. You are talking about Homan's, right? Do you want to keep the patient prone or supine for Homan's?
Why do you want to keep the patient Supine, sir. supine? Supine, sir. Supine, sir. Supine, na? Okay, so whenever you're told to do a test or maybe narrate or tell the test, you have to tell this, है ना? कल भी मैंने बताया था. हमेशा हमेशा याद रखो ये. Okay, तो जब तुम ये बोलोगे तब it would be very easy for you to demonstrate it as well. Okay, so start from the position of the patient. Okay, and also your position when you are doing the test. अभी तुम यहाँ पे तो राइट साइड पे खड़े हो. ओके, बट हर्निया में तुम्हारा चेंज होता रहता है. ओके, तो वो भी याद करो कि तुम पेशेंट को क्या करने बोल रहे हो, तुम क्या पे हो, तुम्हारा कौन सा हैंड यूज हो रहा है, पेशेंट के कौन से साइड पे चेक हो रहा है. ये सब दिमाग में एकदम क्लियर रखोगे ना, it will be very easy to demonstrate these signs. Okay, so in Homan's sign, you keep the patient supine. Okay, and just dorsiflex the ankle forcefully. If there is pain at the calf, there is DVT. Okay, and in Moses sign, yes, Sarvan Kumar, I hope you're going to say that you keep the patient prone. Okay, and semiflex the knee. Okay, and then you palpate or you just forcefully compress the calf against the tibia. Okay, you forcefully compress the calf against the tibia. That is Moses sign. Again, this will lead to pain, but I am sure you all know that you don't do these tests because they can cause pulmonary embolism. They can cause pulmonary embolism, so don't do it. Okay, even if you are getting a case of varicose veins and you are suspecting the patient is having to have DVT, you don't do these tests. Rather, do Pratt's sign. What is Pratt's sign? Anyone? What is Pratt's sign? We do not do Homans, we do not do Moses, we do Pratt's. What is that? No? So Pratt's sign is slight lateral compression of calf. Slight lateral compression of calf. Okay. Again, it is at, you keep the patient prone. यहाँ पे जो तुम जोर से फोर्सफुली कर रहे थे ना, ये एकदम धीरे धीरे lateral compression का. Okay, this is the calf and just laterally giving compressions. Okay, lateral compression पे भी pain तुम elicit कर पाओगे, and that is DVT. Okay, that also suggests DVT. This is Pratt's sign. This can be done. This can be done. Okay, but we are going to go a level above because we are going to do tests. Okay, so what is Perthes and modified Perthes? Can anyone tell me? Ronak, you have not answered since a long time. Navdeep, we want to hear from you guys. What is Perthes? Ronak will tell us Perthes. Navdeep will tell us modified Perthes. Ronak. Sir, modified path is to rule Ronak out. was saying Perthes. Wait. बोलो Perthes. Sir, no idea. Okay, no problem. Navdeep, you have an open, you have a choice now. Perthes or modified Perthes. It's okay. You can tell in my class you don't know. So that is not a not an issue. It takes courage to say I don't know, sir. So that's good. Yes, Navdeep. Perthes test. I don't know, sir. Okay, no problem. Who will tell us then? Perthes and modified Perthes. Sir, for modified path is I can. बोलो चलो modified Perthes. Okay, sir, for modified path is done to rule out DVT. And procedure of the test, like first we tie a tourniquet without emptying veins below the saphenofemoral junction. Then Very we good. ask a patient to stand up and ask for walk for some distance. Now, in case of normal person, veins will get collapse and pain will decrease on walking. Okay. And if in suspected case of the DVT, already deep veins are thrombosed, so we obliterated also superficial system as well, so blood will not move upward, and there will be stasis of the blood which will increase the pain on walking.
will it increase the pain and will do what? There's one more thing that happens. Hence, we came to modified Perthes because pain was subjective that we were eliciting in Perthes as well. But Swelling also appear. हाँ स्वेलिंग है ना, दोनों में वही डिफरेंस है कि परथीस में हम क्या करते हैं, परथीस में हम पेशेंट को क्रेप बैंडेज बांध देते हैं। क्रेप बैंडेज बांध दिया तो सुपरफिशियल वेन हैज गॉन, ओके, डीप वेन इज ऑलरेडी थ्रोम्बोस्ड, पेशेंट चलेगा तो उसको पेन, बट पेन इज सब्जेक्टिव, पेन is subjective, इसलिए we came to modified Perthes where we tie a tourniquet up below the SFJ, and then you tell the patient to walk, and after some time what happens, these dilated veins which are already there, they will become more dilated. Now pain भी हुआ और dilation भी बढ़ा, तो मुझे एक subjective test मिला with objective proof, okay, तो इसलिए we came to modified Perthes. Okay, so the most important thing is, जैसे मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि almost always you milk the veins, but this is something जहाँ पे you do not milk the veins, and Namrata, this is where it is given in literature that you tell the patient to walk. इसमें तुम्हें बोलना ही पड़ेगा पेशेंट को चल, तब तुम्हें जो तुम्हारा लोअर लिम्ब का वेन्स है उसका डायलेशन तुम्हें और बढ़ता हो सकता है. Okay, did everyone understand these tests? Does anyone want me to repeat any test? Because this is very very important, guys. है ना, ये देखो समझ जाता है, ये बुक में लिखा हुआ है, तुम्हें पता होता है, बट बहुत बार इसके इन्फ्रेंसेस हमें समझ नहीं आते. बट डिड एवरीवन अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसे हो रहा है? Why are जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो जानना जरूरी. Okay, then Ronak, you wanted to ask me say something? Sir, in case of multiple tourniquet test, what is rationale behind we tie 4 tourniquets at different sites? तो जैसे मैंने वो बोला कि तो फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा ना, वरना जीएसवी इज कम्युनिकेटिंग ना, समझ रहे हो तुम? ओके, तो मैंने अगर ऐसे ही नहीं बांधा, ऐसे ही रख दिया, तो क्या होगा कि यहाँ का ब्लड नीचे आ जाएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला इज कॉम्प्रोमाइज्ड? आर यू गेटिंग इट? तो मुझे Yes, पिन पॉइंट करना है कि यही वाला कॉम्प्रोमाइज है. ये देखो ये सब क्यों है कि तुम बोलोगे सर क्यों करवा रहे हो हमसे, यूएसजी कर रहे हो सर, बोलो तुम मुझे बोलोगे सर तुम खुद करते हो क्या प्रीमियम में? नहीं करते, आई एम टेलिंग यू, है ना. फाइनल ईयर एमबीबीएस के बाद पीजी में आके भी हमने नहीं किया ये टेस्ट, शायद पीजी में किया था, बट इट डजंट मैटर, आई एम टेलिंग यू, है ना. आजकल कोई नहीं करता, सब लोग डॉपलर पे आ गए, बट ये क्यों सीख रहे? क्योंकि पुराने जमाने में या जब कभी भी यू डो नॉट हैव एक्सेस to Doppler or to USG and then you have to plan the surgery. तो ये तुम्हें तब काम आए. It is just like आज के जमाने में कैलकुलेटर आ गया, but still when we were in 8th, 9th and 10th we studied log table, है ना. क्यों पढ़ा हमने log table? But still पढ़ा ना, क्योंकि कैलकुलेटर कहाँ से आया, उसके बीच पहले क्या चल रहा था, ये हमें जानना जरूर.